गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम है जयदीप प्रमाणिक और आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। बहुत दिन हो गया, हम लगभग 1 महीना हो गया हम वीडियो बनाए नहीं थे यूट्यूब के लिए। आज फिर से बनाएंगे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलते रहेगा। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो वही पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें आज 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक होगा गॉस लॉ एंड प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जेक बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड से हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन और सवाल रहता ही है, आपके एग्ज़ाम में रहते ही हैं इससे सवाल। तो ये जो टॉपिक है, सबसे पहले हम लोग आज गॉस लॉ करेंगे। ये टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप लोगों को मेरा पिछला वीडियो जो हम डाले थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आप मेरा वीडियो देखिए या किसी और का, लेकिन आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम किसे बोलते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि गॉस लॉ जो दिया गया है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर जानकारी होगी तो आप लोग गॉस लॉ को बहुत बढ़िया से समझ जाओगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जानकारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का दे दिए हैं। वैसे हम पिछला वीडियो ये बना चुके हैं, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं, इसको समझ जाओगे आप गॉस लॉ को भी, है ना। और ये अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप नहीं समझे हैं तो गॉस लॉ आप नहीं समझ पाओगे, इसका प्रूफ आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद गॉस का 3 अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन, आप उनको भी उस टॉपिक को भी आप समझ नहीं पाओगे अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम उस दिन आपको बता चुके हैं कि इसको डिनोट करते हैं फाई ई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया। ये पूरा होल एरिया के लिए है। अगर छोटा एरिया लिया जाए, छोटा एरिया, स्मॉल एरिया, तो स्मॉल एरिया के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे डी ए है मतलब छोटा एरिया, ए है मतलब होल एरिया। बड़ा एरिया के लिए फ्लक्स ये होता है और स्मॉल एरिया के लिए ये होता है। तो ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो जानने के लिए। तो अब गॉस लॉ के ऊपर बढ़ते हैं और उसको समझाते हैं। चलिए फटाफट जल्दी करेंगे हम लोग, नहीं तो लंबा हो जाता है वीडियो, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो करेंगे अब से। तो चलिए गॉस लॉ देखिए, है ना। गॉस लॉ क्या बोलता है हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला देख चुके हैं ना, अब देखो क्या बोलता है गॉस लॉ। ये बोलता है दिस लॉ states that the electric flux over a closed body is equal to the ratio of charge and permittivity of free space आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम देख लेते हैं कि कैमरा सही है कि नहीं। बहुत दिक्कत होता है मेरा इसमें। चलिए सही चल रहा है अभी। तो इसको समझा देते हैं हिंदी में क्या बोलना चाहा है वो, गॉस लॉ क्या हमको सिखाता है। देखिए ये बोल रहा है दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लाइन का मतलब होता है कि यह नियम बताता है कि, जो गॉस लॉ है ना, ये नियम क्या बताता, देखिए ये नियम बताता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा कहाँ पे, ओवर ए क्लोज बॉडी, मतलब जो बॉडी हम लाएंगे किसी फील्ड के अंदर में, है ना, वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, खुला नहीं, क्लोज्ड। तो वो जो होगा वो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा इज इक्वल टू द रेशियो, इज इक्वल टू द रेशियो, मतलब ये रेशियो ऑफ क्या, चार्ज मतलब क्यू, और क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी ऑप्शनल नॉट। तो ये है नियम, ये नियम है किसका, गॉस का। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा रेशियो ऑफ चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन हम लोग जानते क्या थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है
स्मॉल एरिया के लिए, अभी स्मॉल एरिया पकड़ के चलिए क्योंकि हम लोग स्मॉल एरिया के ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है स्मॉल एरिया के लिए वो होता है ई वेक्टर डॉट डी ए, सॉरी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये होता है। लेकिन गॉस लॉ क्या बता दिया हमको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ये होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का परिभाषा तो हमको ये बताता है। तो ये कैसे हो गया? अगर ऐसा है तो गॉस का प्रूफ भी हमको दिखाना पड़ेगा कि अगर ऐसा है तो हमको ये प्रूव करके दिखाना होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी होता है। ये तो होता ही है, और अगर ये होता है तो इसका प्रूफ भी हमको चाहिए। तो हम ये देखे होंगे आप लोग या फिर देखेंगे क्वेश्चन बैंक अगर आपके पास होगा तो गॉस लॉ के ऊपर अधिकतर क्वेश्चन मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब ज़्यादा बार जो आया हुआ है वो है स्टेट एंड एक्सप्लेन। एक ही साथ ये पूछता है आपको कि पहले आप गॉस लॉ को स्टेट भी करिए और साथ में एक्सप्लेन भी करिए। वैसे गॉस लॉ तो ये वाला हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, अब इसको एक्सप्लेन करके आप निकाल भी दिखाइए, प्रूफ दिखाइए इसका मतलब। तो एक साथ ये सवाल आता है आपको कि स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ। तो ये था स्टेटमेंट, गॉस का ये स्टेटमेंट था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन होता क्या है ये वाला, ये ना होकर के ये होगा। उन्होंने ये बताया, ये होता ही है, नहीं होगा ऐसा नहीं है, ये बताया गया उसके नियम पे। तो ये होता है तो ये कैसे होगा ये अब हमको प्रूव करना है, ठीक है। मतलब हम अब गॉस लॉ का प्रूफ पढ़ेंगे। ये था स्टेटमेंट, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट करके, उसके बाद अब प्रूफ की ओर बढ़ेंगे आगे। तो चलिए अब इसको प्रूफ की ओर बढ़ते हैं, इसके प्रूफ की ओर मिटा दे रहे हैं। तो ये है गॉस लॉ। तो चलिए अब प्रूफ ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ होगा इसका भी। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, आपसे एक नंबर में सिंपल सवाल पूछा जा सकता है कि गॉस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? तो गॉस लॉ बेस्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना। तो चलिए अब प्रूफ इसका देखते हैं, गॉस लॉ का प्रूफ। तो प्रूफ के लिए हम एक बना लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरे पास एक चार्ज है Q और ये इसका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करते हैं, स्मॉल बॉडी लाते हैं, एक स्मॉल बॉडी, और स्मॉल बॉडी जो लाएंगे वो कैसा होगा? क्लोज्ड। ऐसा स्मॉल बॉडी लाए हैं क्लोज्ड, जिसका एरिया मान लेते हैं DA, ठीक है, क्लोज्ड बॉडी DA लाए हैं एरिया। तो इस बॉडी में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पार होता है इस टाइप से, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से चल जाएंगे, हो गया। अब हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी वस्तु के एरिया में से कितना पार हुआ, सिंपल में वो होता है। तो यहाँ से मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, और ये जो लाइन जा रहा है, ये जो फील्ड है, इसका इंटेंसिटी जो है वो मान लेते हैं कि E है, ठीक है। जो हम चार्ज लिए हैं वो बना दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटेंसिटी कितना है E का। हम एक बॉडी लाए हैं छोटा सा जिसका एरिया कितना है DA, और उसमें से फ्लक्स पार हो रहा है phi E। अब हमको प्रूव करना है गॉस लॉ की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा? Q बटा एप्सिलॉन नॉट के। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये जो एरिया लिए हैं हम, ये जो बॉडी लिए हैं छोटा सा क्लोज बॉडी जिसका एरिया कितना है DA, उस पर कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो पहले वो हम लिख लेते हैं। फिगर समझ में आया ना आप लोगों को? एक चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, हम उसके अंदर में एक छोटा सा बॉडी लाए हैं जिसका एरिया कितना है DA का, और उसमें फ्लक्स कितना लिंक है phi E। तो अब देखते हैं, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कितना है E है। तो चलिए अब लिखते हैं कि ये कितना होगा, देखिए इसको ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ द एरिया DA इज, DA मतलब कौन सा एरिया? छोटा ना, स्मॉल एरिया। अब स्मॉल एरिया के लिए जो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका फॉर्मूला हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में भी, अभी भी थोड़ा नोट करने के लिए आप लोग को बोले थे। वो होता है मेरा इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके लिए? फॉर स्मॉल एरिया DA। ये अगर होता है तो इसमें आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए वेक्टर का। अगर हम डॉट हटा देते हैं तो यहाँ पे लगेगा EDA cos थीटा, EDA cos थीटा, और जो थीटा होता है वो एंगल है, एंगल किसके बीच? E और DA के बीच, E और DA के बीच। तो आप लोग को अब बता दें, हम उस दिन बताए थे ना, अगर ये मान लीजिए एरिया है मेरा, ये बोर्ड है, बोर्ड,
अगर बोर्ड है तो इसका एरिया पूरा 8 होगा, ये बोर्ड का एरिया ये वाला, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इस तरफ से, जिधर से आप देख रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन निकालने की चेष्टा करेंगे। देखिए ये मेरा लाइंस जो जा रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, उसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। और अगर ये एरिया लिए हैं छोटा सा, ये वाला देखिए ध्यान से, ये अगर एरिया लिए हैं छोटा सा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, मतलब बाहर की ओर। जो हम एरिया लाए हैं वस्तु, उसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर, समझ रहे हैं। ये अगर एरिया आता है ऐसे बाहर की ओर, तो जो हम एरिया इसमें लाए हैं इस टाइप से है, वो इस टाइप से, ये बॉडी को हम दिखा दे रहे हैं किस टाइप से लाए हैं। ये बॉडी मान लीजिए हम इस टाइप से लाए हैं, मेरा हाथ देखिएगा इस टाइप से है ना, इस टाइप से लाए हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रहा है, इस टाइप से इधर बाहर की ओर, तो अगर ये एरिया है तो इसका डायरेक्शन इधर बाहर की ऊपर की ओर जाएगा इस टाइप से, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी ऐसे ऐसे इधर ऐसे जाएगा। आप देख सकते हैं, थोड़ा इमेजिन करिएगा। तो यहाँ पे अगर देख लें हम, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ई किधर जा रहा है, इधर इस टाइप से, इधर ऊपर की ओर, और इसका जो डी एरिया है वो भी जा रहा है ऐसे, मतलब सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 0 ना। तो हम यहाँ बिठाएंगे अब, तो यहाँ पे हम बिठा देते हैं 0। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखिए फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई का ई, डी ए का डी ए, और यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 0। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि 0 क्यों हुआ, क्योंकि सिंस ई एंड डी ए इन द, ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर इज सेम देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जो डायरेक्शन है किसका, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डी ए वेक्टर का, वो क्या है, सेम है, इसलिए जो थीटा होगा वो 0 डिग्री। तो अब बताइए cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान होता है मेरा 1। तो 1 को इससे गुना करें चाहे ना करें, 1 को गुना करने से भी वही होगा, तो इसको नहीं लिखने से भी चलेगा, cos 0 का 1, तो ई डी ए ही आएगा। अब एक काम करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रहने देते हैं, इधर से हम निकाल लेते हैं ई को, इधर से हम निकाल लेते हैं ई को। देखिए ये इंटीग्रेशन उसी का होता है जिसका डिफरेंशिएशन हुआ है, तो अगर ई बाहर आ जाए तो इंटीग्रेशन किसका होगा, डी ए का। रुकिए थोड़ा सा बोर्ड देखते दीजिए, हमको नीचे दिख रहा है कि नहीं जी, इससे नीचे लिखने से दिखेगा नहीं, ठीक है, इतना लिखिए। तो इंटीग्रेशन डी ए का, इसके बाद हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन डी ए का होगा। तो इधर बच गया मेरा फाई ई, इधर बच गया फाई ई, इधर बच गया ई का ई। अब डी ए का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी ए मतलब छोटा, उसका इंटीग्रेशन बड़ा क्या हो जाएगा, ए होगा, बड़ा हो जाएगा उसका ए। चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हुए जाएंगे। अब यहाँ देखिए ई का जो मान होता है, वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं, वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ए क्या है, एरिया, किसका एरिया, ये वाला स्पेयर। ये अगर मान लीजिए मेरा चार्ज है, ये अगर मान लीजिए मेरा चार्ज है, तो इसके द्वारा बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, गोलाकार, स्पेयर चारों तरफ। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है जी, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर 4 पाई आर स्क्वायर, तो अब यहाँ पे काटाकुटी हम कर सकते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ पे फिर इधर हो जाएगा फाई, के का मान हम बिठा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर होगा के बाय आर स्क्वायर, इधर रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई कट जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे बचा फाई ई बराबर क्यू, ऊपर में क्यू है, नीचे है एप्सिलॉन नॉट, जो क्या था, गॉस लॉ का स्टेटमेंट था। ये हो गया आपको प्रूव्ड, ये हो गया आपका प्रूव्ड। सिंपल है। सबसे पहले हम क्या निकाल लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के बाद थीटा मेरा कितना आया, सेम डायरेक्शन के वजह से आया 0। 0 होने के वजह से cos 0 का मान 1, मतलब 1 से गुना करेंगे तो ई डी ए ही होगा। अब ई डी ए में से ई बाहर, डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए, ई का फॉर्मूला हम बिठा दिए के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ए का जो मान होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर
स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से काटाकुटी करने पे आपको फाई निकल के आएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैसे इस जगह शायद आप लोग को साइनिंग कर रहा होगा बोर्ड, हमको थोड़ा देख लेने दीजिए कि वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोग को। रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं आप लोगों को शायद देखने में दिक्कत होगा, तो एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा नीचे बना दे रहे हैं, ठीक है। सॉरी, हम वहाँ बना करके गलती कर दिए, यहाँ हम बना दे रहे हैं, देख लीजिए, थोड़ा इसको मिटा दे रहे हैं हम, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए फाई ई का फाई ई नीचे नहीं दिख रहा, तो फाई ई का फाई ई बराबर ई का ई, डी ए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए, डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए, इधर होगा फाई ई का फाई ई का अब मान बिठा देंगे तो हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। और एरिया का जो मान होता है किसके लिए, स्पेयर के लिए, एरिया कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब के का मान भी बिठा दिया जाए, के का जो मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो है वही रहने दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 पाई गया, फिर ओह सॉरी यहाँ पे मेरा छूट गया थोड़ा सा, ये 1/4 पाई के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में होता है क्यू बाई आर स्क्वायर, और ए का मान है वो है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से कट जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो बचेगा मेरा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ये है प्रूफ, जो ऊपर में दिख नहीं रहा था, हम फिर से नीचे आपको दिखा दिए, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये अलग है इस टाइप से, इधर आपको लिखना है ये, और उसके बाद ये। तो ये सिंपल था आप लोगों को कि गॉस लॉ जो बताया गया वो क्या बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप देख भी सकते हैं हम कहाँ से प्रूव किए इसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ही किए हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम क्या किए, सबसे पहले थीटा निकाल के एक बार ई का मान बिठाए और एक बार ए का। ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और एरिया जो है वो स्पेयर गोला के लिए क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। काटाकुटी करने पर आपको यही आएगा। सिंपल था, बहुत ही बढ़िया है टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार है ना। अगर आप लोग सीखते चलोगे तो साइंस फिजिक्स हार्ड नहीं होता है। तो चलिए आज इतना ही करते हैं, कल हम लोग इसके लिए एप्लीकेशन लाएंगे और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आज मिलते हैं, कल पढ़ाएंगे और